Hello everyone, welcome back to my channel once again in our weekly analysis video. वीकली एंड डेली एनालिसिस और मंथली किस तरह से प्लान हो सकता है, हम उसके ऊपर चलते हैं। देखो, मैंने आपको एक चीज़ बोला था, मार्केट जब इस पॉइंट पे था कि मार्केट में थोड़ा नेगेटिविटी है। ऑफ कोर्स नेगेटिविटी ये टाइम पे दिख रहा था जब यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, पहले यहाँ पे। लेकिन ये टाइम पे जो 3 कैंडल बनी ना, तो यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा कि मार्केट क्या रिवर्सल में चला जाएगा यहाँ से सपोर्ट लेके। बट ये जो 2 दिन हुए, ये कंफर्म करता है कि मार्केट नेगेटिविटी है। बट इशू पता है क्या है? इशू ये है अभी कि एक बार मैं आपको वीकली कैंडल दिखाता हूँ। ये देखो, वीकली कैंडल पे 1 2 3 4 5 5 वीक से रेड कलर कैंडल बन रहा है, ठीक है। अब ये चेक कर रहा है कि लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ है। लास्ट टाइम अभी अगर हम देखें तो ये देखो, यहाँ पे 1 2 3 4 ही है रेड कलर कैंडल, ठीक है। फिर इसके पीछे और चलते हैं, कहाँ मिलता है हमें 5, हमें कितना ढूंढने हैं? 3 और 2 5, 5 रेड कलर कैंडल ढूंढने हैं, ठीक है। सो वीकली पे देखो 5 रेड कलर कैंडल कहाँ है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, 2 है, 1 है, मतलब ये देखो लास्ट 5, आई थिंक 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 ही है, 5 नहीं है। तो और पीछे चलते हैं, ये रहा। ये देखो पास्ट में 1 2 3 4 5, ये 5 के बाद एक ग्रीन कलर कैंडल बना है। देखो मैं क्या देखता हूँ ना, आई यूजुअली सी द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या कह रही है कि भाई 5 कैंडल वीकली में बहुत रेयरली एक एक कलर के बनते हैं। मतलब वो ग्रीन भी इतने नहीं बने होंगे और रेड भी उतने नहीं बनेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स मार्केट इज अ बायर और सेलर, कंसिस्ट ऑफ बायर और सेलर, दोनों को बैलेंस होकर चलना पड़ेगा, खासकर एफएनओ में। अभी हमने देखा कि 2000, ये कब का टाइम है, 2019 के टाइम पे लास्ट टाइम ऐसा हुआ है जब 5 बार वीकली पे रेड कलर कैंडल बने हैं, ठीक है। ये बहुत सिंपल सिंपल चीज़ है भाई, बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें अगर आप देखोगे ना, तो आपको एक एस्टिमेशन आएगा कि भाई ये क्या क्या हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है। अभी यहाँ से एक बड़ा सा रेड कलर कैंडल बनना है यहाँ पे, इस तरह का, थोड़ा सा मुश्किल है। ऑफ कोर्स नहीं बन सकता ऐसे, मतलब ये गिरते गिरते और ज़्यादा नहीं गिर पाएगा। मुझे इस चीज़ के चांसेस कम है। देखो होने को हो सकता है, एक्सेप्शनल इज ऑलवेज एक्सपेक्टेड, बट इसके चांसेस कम है क्योंकि हिस्ट्री में ऐसा बहुत कम टाइम हुआ है, तो इसके चांसेस हम कम रखेंगे, ठीक है। अब देखते, एक बार मैं आपको मंथली बताता हूँ पहले कि मंथली पे हम ओवरऑल व्यू क्या रहना चाहिए अपना, फिर उसके बाद वीकली पे चलेंगे, फिर उसके बाद डेली पे चलेंगे, फिर मतलब इस हिसाब से प्लान करेंगे। तो देखो ऑफकोर्स मंथली एक नेगेटिव है, तो मंथली एकदम सडन ऐसा एंगल्फ करके ऊपर तो नहीं जाने वाला, ये तो तय है फॉर श्योर, ठीक है। ये अपने दिमाग में एस्टिमेट अपना वो आ गया कि हाँ भाई अभी तो मंथली कैंडल पे सेल ही है। और मैंने एक बात और कही थी कि ये सेलिंग कहाँ तक खिंच सकती है, ये सेलिंग हो सकता है यहाँ तक आ जाए या इस लो तक। ये वाला कैंडल जो है ना, ये लो टारगेट रहेगा सेलिंग का कि भाई यहाँ तक आ जाए। अगर यहाँ से ये नीचे जाना स्टार्ट करता है, तो फिर ये जो बाइंग ट्रेंड आया था ना, फिर वो अग्रेसिव, सुपर अग्रेसिव जाने वाला टाइम होगा जहां पे भाई ये वाले टारगेट्स खुल जाएंगे मार्केट के लिए। अभी उसके लिए टाइम है। अभी अभी हम अग्रेसिव होकर सेल नहीं कर सकते, मैं बताऊंगा अभी क्यों अग्रेसिव होकर सेल नहीं कर सकते। सो अभी ये तो क्लियर हो गया अपना मंथली कैंडल से कि हाँ एक पुल बैक हो सकता है, यहाँ पे वी शेप रिकवरी हुई थी, यहाँ पे अगर ये यहाँ कहीं से सपोर्ट लेके फिर से यहाँ ऊपर चलना स्टार्ट करता है, तो ये बहुत एक अच्छा स्पॉट होगा मार्केट के लिए, हेल्दी करेक्शन होगा ये लेवल तक, ठीक है। अब चलते हैं अपना वीकली पे। वीकली पे क्या दिख रहा है? वीकली पे इशू है, वीकली पे इशू ये है ना कि ये कांस्टेंट सेल हो रहा है। कांस्टेंट सेल होके कभी मार्केट जा नहीं सकता नीचे लगातार, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक का कैंडल मैं कैसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं ये चीज़ आपको बताता हूँ। जैसे ये 5 वीक है ना, अब एकदम से ऐसा ग्रीन कलर कैंडल तो नहीं बन सकता ना सडन, इस तरह का कैंडल नहीं बनेगा, राइट। तो ये अपनी एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट इस वीक पहले 2 दिन, पहले 2 या 3 दिन ऐसे नीचे गिरे, थोड़ा 24,000 या 24,200 इन लेवल्स तक गिर जाए स्टार्टिंग के दो दो दिनों में। फिर उसके बाद थर्सडे के आसपास या फ्राइडे के आसपास ना थोड़ा सा रिवर्स करके ये कुछ इस तरह के कैंडल में क्लोज करे, इस तरह में। या फिर हाँ, एक मतलब बॉडी नीचे की तरफ टेल छोड़ना चाहिए मार्केट को, ठीक है। ये एक ना पुल बैक की तरह दिखेगा,
फिर यहाँ से जब नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स ये हाई को ना क्रॉस करके लो को क्रॉस करेगा ना, तो सेलिंग के ट्रेड्स बहुत अच्छे मिलेंगे। तो ये एक लॉन्ग टर्म आप कह सकते हो विजन हो सकता है। बट अपकमिंग वीक में ना मैं स्टार्टिंग के 2 दिन या 3 दिन सेलिंग के लिए रखूंगा, फिर उस हिसाब से मेरे को इस लेवल पे प्राइस एक्शन देखना है कि क्या क्या यहाँ से रिवर्सल मिल सकता है या नहीं। तो ये हमें डे के चार्ट पे देखने को मिलेगा कि कहाँ से एक रिवर्सल का प्लान होना चाहिए और कहाँ तक हम सेलिंग को प्लान कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो नेक्स्ट बिल्कुल बढ़िया लेवल्स दिख रहे हैं कि ये वाले जो लोज हैं, ये 24,400 वाले हो गए, ये एक गैप पेंडिंग है यहाँ पे। तो ये गैप पेंडिंग होने के बाद ये गैप फिल, अभी देखो इमीडिएट मंडे को अगर आप मेरे से पूछोगे क्या करना है भाई, तो आंख बंद करके सेल करना है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही गैप अप खुल जाए या गैप डाउन खुल जाए तो कहीं भी रैंडमली सेल कर दोगे। बट एक सेलिंग की तरफ आपका पोजीशन रहना चाहिए पहले वीकली के 2 दिन, आई थिंक सो। फिर एक्सपायरी के आसपास मैं रिवर्सल के लिए ज़्यादा प्लान करूँगा रादर देन कि कंटिन्यू सेलिंग होके मार्केट नीचे चले जाए। मैं कंटिन्यू सेलिंग अभी प्लान नहीं करूँगा, मैं रिवर्सल के लिए प्लान करूँगा एक्सपायरी के आसपास। ये अगर ये गैप फिल हो जाता है तो गुड एंड वेल है। अगर बीच में से कहीं रिवर्सल का साइन दिखाता है तो थोड़ा सा डाउटफुल लगेगा, या कंफ्यूजिंग टाइप ऑफ मार्केट बनेगा। वैसे भी आजकल बहुत कंफ्यूजिंग, ये वाले टाइम पे बहुत कंफ्यूजिंग कर रहा है, यहाँ पे मार्केट ने बहुत कंफ्यूज किया, गैप अप गैप डाउन सडन रिकवरी एंड ऑल। बट स्टिल जैसे कि न्यूज़ एंड ऑल अभी ग्लोबल मार्केट्स दिख रहे हैं, तो उस हिसाब से ये चीज़ें अलाइन हो जानी चाहिए कि यहाँ तक मार्केट थोड़ा सा 24,400 या 24,200 तक का स्पेस है, उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा पुल करे ऊपर की तरफ, फिर नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स हमें सेलिंग के लेवल्स मिल सकते हैं, सेलिंग के अच्छे मोमेंटम मिलेंगे। तो अब देखते हैं मंडे को अपन को ओपनिंग पे क्या करना है। मंडे इमीडिएट ओपनिंग पे अगर ये फ्लैट खुलता है, गो फॉर सेल, ठीक है। अगर ये देखो, मेरा एक एनालिसिस है, मेरा एक पर्सपेक्टिव है जो मैं शेयर कर रहा हूँ, इसको बिल्कुल ही मतलब ऐसे मत लेना कि भाई यही करना है, अगर मैंने बोला है तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने एनालिसिस के साथ मैच करके देख सकते हो, अगर वो मैच होता है तो ठीक है, वरना कोई इशू नहीं है। सो अगर फ्लैट खुलता है तो हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। गैप अप खुल गया तो जिसके चांसेस रेयर है, बहुत मतलब नहीं है चांसेस तो, और गैप डाउन खुलेगा तो प्राइस एक्शन, इन गैप अप और गैप डाउन वाले सिनेरियो में प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। बाकी फ्लैट खुलेगा तो आराम से सेल कर सकते हैं। सो या दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।